जो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहा है उनके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? सब कुछ गलत है, सब चोर हैं। हमने देखा कि पिछले 3 साल में जो देश में माहौल रहा है, जिस तरीके से हर बड़े आंदोलन में हमने देखा कि युवाओं का हाथ साथ और सहभाग काफी बड़ी संख्या में था, और उनको किसी ने कहा नहीं कि आप वहां जाइए, आप आंदोलन करिए, आप उसमें जुड़िए। एक विचारधारा के साथ एक जमाने में युवा जुड़े रहते थे, लेकिन इस वक्त हमने देखा कि आंदोलन के साथ युवाओं की कोशिश रही कि वो जुड़े, अपनी बात रखें। एक्सप्रेसिव हो गई है आज की पीढ़ी, और उनको चाहिए कि उनके नेता भी उतने ही एक्सप्रेसिव रहे और उनके सवालों के जवाब भी दें। तो आज हम जो यहाँ पर हमारे मेहमान हैं उनसे पूछेंगे, और डॉक्टर बेदी भी यहाँ पर रहेगी, जो एक हमको बताएंगे कि क्या युवा सही रास्ते पर जा रहे हैं, या जो नेता यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी वो अपने सवाल पूछ सकती है, क्योंकि फिलहाल वो किसी राजनीतिक पार्टी से अब तक जुड़ी नहीं है। लेकिन पहला सवाल तो बनता है कि कांग्रेस को जाना चाहिए। सुरजेवाला जी से पहला सवाल रहेगा कि अभी अभी कैंपेन शुरू हुआ है कि कट्टर सोच नहीं युवा जोश, लेकिन युवा जोश कहीं दिख नहीं रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माइक किस है? आज का नौजवान जो है वो एस्पिरेशनल है, बेचैन है, जोशीला है, आगे बढ़ने वाला है, बदलाव चाहता है, राजनीति और शासन में हिस्सा भी चाहता है। हम सबको मिलकर एक ऐसे देश और एक ऐसी नीति और एक ऐसे शासन और एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना है जिसमें हम उस एस्पिरेशनल हिंदुस्तान की जरूरियात को पूरा कर सके। प्रश्न आपने पूछा कि हम क्या कर पाए। एक तरीका है सब कुछ तोड़ दीजिए, सब कुछ गलत है, सब चोर हैं, पूरा तंत्र गलत है, संसद को गिरा दीजिए। एक और रास्ता है जो कांग्रेस ने दिखाया और कांग्रेस दिखा रही है, वो ये है कि एक समुचित हिंदुस्तान को लेकर चलें जहां कुमार विश्वास और ठाकरे जी दोनों मुझसे असहमत होकर भी मेरे साथ किसी रास्ते पर चल पाएं, बजाय इसके कि हम टकराव से एक दूसरे का सर फोड़ डालें। सुरजेवाला जी, राजनीति है तो टकराव तो होना ही है। ऐसा नहीं है कि बिना टकराव की राजनीति या देश चल सकता है। टकराव तो होना ही है, हर किसी का अपना अपना मुद्दा रहेगा। बात यहां पर यह है कि जोश कहां है। आपके नेता 42 उनकी उम्र है, 43-42 उनकी उम्र है। भारतीय राजनीति में देखा जाए तो ये कोई युवा नेता की उम्र मानी जाती है, लेकिन हिचकिचाहट है उनमें, वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते। अभी उनकी कैंपेन शुरू हुई है, उनके पीछे आप युवा दिखाते हैं। खुलकर आप ये भी नहीं कहते कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है या नहीं है, क्या कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है। तो मामला क्या है, क्यों आपको वोट दें? आपने 3 प्रश्न उठाए। पहले मैं एक सैद्धांतिक बात जो आपने उठाई उसका जवाब दूंगा। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने चाहे रोजगार का अधिकार था जिससे 1550 करोड़ दिन मुझे या आपको या दिल्ली में बैठकर 5 तारा होटल में शायद 100 दिन का रोजगार कम आंका जाता है, पर किसी गरीब नौजवान के लिए देश के 100 दिन का रोजगार महत्वपूर्ण है। सुरजेवाला जी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, आपने आंकड़े देखे होंगे। अगर ये बात होती तो उस तरीके की आंकड़े नहीं आते। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले एक सेशन हो रहा था, उसमें कुमार विश्वास ये कह रहे थे कि जहाँ जहाँ कोई बड़ी बात हो रही थी, जैसे अगर हम कहें कि दिल्ली में जो बलात्कार का कांड हुआ, या फिर जो अन्ना हजारे का आंदोलन रहा, करप्शन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो एक बात उन्होंने यहाँ पर कही कि देश का युवा यहाँ है लेकिन राहुल गांधी कहाँ है। देखिए, कुमार विश्वास जी हो सकता है क्योंकि आजकल वो अमेठी से चुनाव की बयार लेकर चले हैं तो उनकी राय हो सकती है, पर ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने मैंने नहीं कहा जहां जहां आंदोलन हुए वहां ये पोस्टर तो रखी, वहां पोस्टर था। कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत। युवाओं का पोस्टर था, युवा लेकर आए थे हर आंदोलन। सहमत तो है ना? नहीं, मैं तो 300% सहमत हूँ। जहां होना चाहिए था वहां भी नहीं, अमेठी में। कुमार विश्वास जी का अधिकार है, वो प्रजातंत्र में कोई भी कहीं जाकर चुनाव लड़ सकता, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न व्यक्ति या व्यक्तिगत टकराव का नहीं, एक नीतिगत बात है। जब लोकपाल पर राहुल गांधी जी अन्ना हजारे जी से बात करके और सब पार्टियों की सहमति बनाकर, हमारे दोनों मित्र हैं, इनकी पार्टी की भी सहमति उसमें है, अकेले हम श्रेय लें शायद वो सही नहीं, तो सब राजनीतिक दलों ने जब सहमति बनाई और अन्ना हजारे जी जब साथ आए और जब वो लोकपाल बिल राहुल गांधी जी पहल करते हैं और वो सहमति बनती है, तो फिर कुमार विश्वास जी या वो सब लोग जो केवल आलोचना
या केवल बुराई देखते हैं, कहीं वो अच्छाई देखना भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि आपसे यहाँ पर कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। दुख नहीं है इस बात का कि आजादी के 67 वर्षों के बाद भी कांग्रेस इस बात पर गर्व कर रही है कि जो पढ़ा लिखा नौजवान हाथ में डिग्री लेकर बेरोजगार, निराश और हताश घूम रहा है, आपने उसको केवल गड्ढे खोदने का काम देश में दिया है और वो भी आप पूरा नहीं दे पाए। 40 दिन प्रति वर्ष के हिसाब से रोजगार मिला है सुरजेवाला जी, पार्लियामेंट के आंकड़े हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं कि यूपीए 1 में आप मात्र 27,90,000 लोगों को रोजगार दे पाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6,25,00,000 लोगों को रोजगार दिया था। और अगर ऐसे ही युवा नेता हैं तो मुझे लगता है मेरे जैसे युवा नेता उनसे कभी सहमत नहीं होंगे। आज का युवा वर्ग चाहता है विकास केंद्रित, सर्वसमावेशी और एक ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल पॉलिटिक्स, ग्रोथ ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड। कृपया करके जो आपकी असफलताएं हैं आप उन पर पर्दा डालने का प्रयास ना करें। अनुराग जी, एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आप कहते हैं कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड चाहता है, युवा वर्ग चाहता है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात करें। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, आपने तो सीधा ओपनली कह दिया है कि कौन आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे। अभी वो एसआरसीसी में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को यूथ वोटर की तरह नहीं, यूथ पावर की तरह देख रहा हूं, लेकिन उनको एम्पावर करने की बात तो कुछ कहते नहीं है। वो हमेशा यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात बनाम भारत का मॉडल कैसे होगा, गुजरात बनाम इंडिया की बात करते रहते हैं कि गुजरात का मॉडल हमको यहां लाना है। उनके भाषण में कहां उसके बारे में कोई ठोस बात है? देखिए, एक बात तो मैं साफ कह दूं, देश को तय करना है ऐसा युवा नेता चाहिए जिसने किया कुछ नहीं, या ऐसा युवाओं का नेता चाहिए जिसने 13 वर्षों में बहुत कुछ गुजरात में करके दिया है और सफल हुए हैं। 13 वर्षों में लगातार 10% से ज्यादा विकास दर किसी एक राज्य ने दी है तो गुजरात है। देश की कृषि विकास दर 3.5% होगी, लेकिन गुजरात की 12%। ये तो पुरानी बातें हो गई ना, आगे क्या पुरानी बातें तो आंकड़े आप 13 वर्षों के लेंगे तभी उस पर आधार रखकर आगे जाएंगे। जांचा परखा खरा अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं और हमने देश के सामने उनको रखा है। 1,03,00,000 लोग फेसबुक पर किसी के साथ जुड़े हैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता का तो फेसबुक पेज ही नहीं है। फेसबुक ये कोई बात नहीं हो सकती ना कि आप इसका आकलन करें कि कौन कितना पॉपुलर है। फेसबुक से आप वोट तो नहीं कर सकते। आप भीड़ देख लीजिए, दिल्ली में शीला जी रिक्वेस्ट करती रही, लोगों को बैठाने के लिए कुर्सियां खाली पड़ी रही। मोदी जी की रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुट रही, लोगों का समर्थन, प्यार सब नजर आ रहा है। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। मुझे लगता है जो सच्चाई सामने खड़ी है। लेकिन आज का युवा क्या चाहता है? आज का युवा चाहता है 3 E's। नई राजनीति का आधार होना चाहिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण, और कहीं ना कहीं हमें इसको लाना होगा। आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक देखेंगे, हर युवा के दिल में है उसको अच्छी शिक्षा मिले, अफोर्डेबल शिक्षा मिले, अच्छे रोजगार के अवसर मिलें। और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों ने पिछले 10 वर्षों में 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट दिया है, विकास दर दिया। तो सवाल ये यहाँ पर है कि आपके यहाँ पर क्या मॉडल है, ये बात आप सामने नहीं रख रहे हैं। आप अभी भी यही कह रहे हैं कि आपके राज्यों में क्या हुआ है, यही बात आप कहने की कोशिश करें। डॉक्टर बेदी, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट मॉडल, सुशासन, विकास, हम इसी बात को लेकर देश के सामने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस 10 वर्षों के बाद भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना पा रही। वो आज भी देश को कम्युनलिज्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। जो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहा है उनके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? सब कुछ गलत है, सब चोर हैं। क्योंकि लोकपाल का जिक्र हुआ तो मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट एविडेंस दूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। तारीख थी 28 अगस्त 2011। हम लोग सब रामलीला ग्राउंड पे थे, खचाखच भरा हुआ था। अन्ना शायद 10th या 11th डे की फास्ट में थे। तो 28 अगस्त न्यूज आई कि राहुल गांधी जी हिंदुस्तान वापस आए। आते ही, और आई कैन टेल यू हाउ आई गॉट शॉक्ड। ही ओपन्ड हिज माउथ इन द पार्लियामेंट और हमने सोचा पार्लियामेंट में कहेंगे मैं एक कानून लाता हूं। सिंपल कानून है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। अभी तो वो कह ही रहे कि उन्होंने ही कानून लाया। ये 2 साल 2.5 साल लेट आए हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि दे आर ओनली लेट सिंस 20। डू यू नो व्हाट जो हम लोग आज भुगत रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, हम ही नहीं भुगत रहे, सभी भुगत रहे हैं। जो हम भुगत रहे हैं ये नहीं होना था। अगर 28 अगस्त 2011 को राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में एक रिटन स्पीच पढ़ी,
उन्होंने, मैं समझती हूँ, बहुत युवाओं का देश दिल तोड़ दिया, क्योंकि ये मूवमेंट सारी युवा मूवमेंट ही थी ऑल ओवर। और क्या कहा, ये कानून, ये क्या मांग रहे हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाएंगे और समय से लाएंगे। हम लोग हैरान हो गए सुनते, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाएंगे, आपके पास तो सिंपल मेजॉरिटी राज्यसभा में भी नहीं है, आप कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी लाएंगे। वी वर शॉक्ड कि एक युवा, एक हमारी अपेक्षाएं कुछ और थी उनसे, और उस वक्त पहला धक्का लगा। बीजेपी हमें लोकपाल अपोज मूवमेंट में नहीं बीजेपी आपके साथ कर रही, बीजेपी अकोमोडेट करती थी, और हमारे साथ जेटली साहब और सुषमा जी, अडवाणी साहब, गडकरी साहब, ऑल ऑफ देम वर वेरी अकोमोडेटिंग इन द सेंस कि कौन सा कानून, कौन सी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। डू यू नो, जो हम इंप्रूवमेंट्स मांग रहे थे वही सिलेक्ट कमेटी ने यूनैनिमसली पिछले साल नवंबर में सरकार को दे दी। सरकार फिर नवंबर लास्ट ईयर से सिलेक्ट, द क्रेडिट गोज टू मिस्टर चतुर्वेदी, हु इज आल्सो कांग्रेस पर्सन, हु इज द चेयरपर्सन, लेकिन उस कमेटी में अरुण जेटली और वो थे। ये ठीक है कि आदरणीय किरण बेदी जी का हम सब बतौर नौजवान के सम्मान करते हैं, और उनका भारतीय जनता पार्टी से नया प्रेम है, तो उसके लिए वो आज कह सकते हैं। पर ये भी एक सच बात है कि उसी के पार्लियामेंट के कानून किसी भी पार्लियामेंट के बाहर, चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो या कोई और जगह हो, वहां पारित नहीं हो सकते। और सत्यव्रत चतुर्वेदी जी जो कांग्रेस से संबंधित हैं, उसी सेलेक्ट कमेटी में जो अन्ना का प्रारूप था उस पर चर्चा हुई, सब पार्टियों ने अपने मत दिए, तो बात कही रही है, तब जाकर पारित हुआ कानून। अगर हम ये कहेंगे कि हर बार कुछ लोग बैठेंगे रामलीला ग्राउंड में और संसद को कहेंगे कि यहाँ आकर कानून पारित करिए, बात यहाँ पर यह है कि एक वर्ष उसके बाद क्यों लगा, ये पूछ रहे हैं। नहीं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी पिछले साल हो गया था, एक वर्ष के बाद क्यों आया? इसलिए कि आपके भी, अरुण जेटली जी से भी ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं और सत्यव्रत चतुर्वेदी जी से भी पूछ सकते हैं। नहीं, ये आपके सामने सिलेक्ट कमेटी ने एक वर्ष पहले कर दिया था। रिपोर्ट पर दोबारा चर्चा। एक मिनट सुरजेवाल जी, सिलेक्ट कमेटी का मामला नवंबर पिछले साल से सरकार में पड़ा हुआ था, जब अन्ना ने फिर से कहा कि अब मैं फिर से अनशन पे बैठ रहा हूं। और मेरी बात सुन लीजिए, ये इतिहास देखो, जब हम लोग चैनल्स पे बोलते हैं ना, आप लोगों तक ये बात जाने नहीं देते। यू हैव अ पर्सन हु हैज डायरेक्टली सीन इट। आप कहती हैं, आपकी बात तो मेरी बात कंप्लीट होने दो, क्योंकि ये भी नहीं आपको मालूम। आपको पता फिर क्या हुआ, अन्ना फिर बैठ गए। अन्ना ने इतने साल, अन्ना ने प्राइम मिनिस्टर से चिट्ठीबाजी करते रहे कि कानून कब लाओगे, बोले मॉनसून सेशन में। मिस्टर सुरजेवाला, ये हकीकत बता रही हूं आपको, प्लीज लिसन टू दिस ट्रुथ। आई थैंक यू फॉर गिविंग रिस्पेक्ट टू मी, लेकिन ये सच्चाई ये है कि ये फिर से आ गया, अन्ना फिर से बैठ गए। तो फिर जब बैठ गया, और तब तक 4 असेंबलियां सरकार कांग्रेस हार चुकी थी, नुकसान भी हो चुका था, दिल्ली में भी रिजल्ट अलग हो चुका था, तो अन्ना भी बैठ गए। अब डबल प्रेशर हो गया, एक तरफ जमीन खुश रही है और उधर अन्ना फिर बैठ गए, तो और कितना नुकसान करेंगे। पता क्या हुआ, अन्ना बैठ गए और इधर से नारायण स्वामी साहब टेलीविजन, मैं फॉर्चुनेटली चैनल देख रही थी, नारायण स्वामी साहब कहते, हाँ यस वी विल ब्रिंग द चार्ज, वी विल ब्रिंग द बिल, वी आर ब्रिंगिंग द बिल, वी ब्रिंगिंग द बिल। आई ब्रिंगिंग द बिल, I said, where is the brief? I rang up this Rajya Sabha secretariat. I was watching it. I rang up, thank you for giving me this time to explain. So, Rajya Sabha secretariat ने कहा, the bill is still not on the agenda. So, इसलिए इस सेक्शन में भी नहीं आने वाला. I rang up Anna, I said, Anna, ये आपको टेलीविजन पे झूठ बोल रहे हैं कि अभी ला रहे हैं अन्ना, अभी तो एजेंडा पे भी नहीं आया। तो क्या हुआ, अगले दिन अन्ना ने कहना शुरू कर दिया अपने अनशन से, एजेंडा पे लाओ। एजेंडा कहाँ है, साबित करो। टेलीविजन मीडिया and this information which I got and Anna's threat started to brought the bill on the agenda. जो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहा है, उनके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? सब कुछ गलत है, सब चोर हैं,